जय हिंद, जय भारत। मैं हूं संजीव। शिवांश ओवरसीज हमारी फर्म है जो कि कोटा राजस्थान में बेस है। आपने हमारे कुछ मैसेजेस भी देखे होंगे आपके व्हाट्सएप पे। और हम लोगों ने अभी एक नया इनिशिएटिव लिया है कोटा राजस्थान में, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना आपको ज़रूरी था। तो वैदिक रसोई जो है बेसिकली एक तरह से ठंडी पद्धति से हम लोग उसी मेथड से, ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें हम हाथ की चक्की से आटा पीसते थे और कोलों के बेल से हम लोग तेल निकलवाते थे और ठंडे मसाले ओखल और मूसल में हम लोग मसाले कूटते थे। बहुत सालों पहले की बात थी और ये अब ट्रेडिशन नहीं है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने कुछ मशीनरी सेटअप किए हैं और उस मशीनरी सेटअप के थ्रू हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो क्वालिटी जो हम लोग किसी ज़माने में खाते थे, हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादा खाते थे, वही हम लोग भी उसको कंज्यूम करें, हमारी आने वाली जनरेशन उसको कंज्यूम करे, जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। और हमारा यही प्रयास है कि हम लोग वैदिक रसोई जो कि कोटा में एक छोटा सा हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, उसको पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ले जाएं। तो इसके लिए हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो रील्स के थ्रू, जो यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू हम लोग आपको शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, उसको आप आगे फॉरवर्ड कीजिए। हर स्टेट पे इसकी यूनिट हम लोग सेटअप करने को तैयार हैं। जो भी भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हमसे जुड़ना चाहता है तो हमें हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे वेबसाइट पे जाके हमें मैसेज कर सकता है। हम डेफिनेटली उसको रिप्लाई करेंगे भाई को। और सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के प्रोडक्ट्स को जो कि सात्विक रूप से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सात्विक से मेरा मतलब है कि जैसे गेहूं भी हम लोग मार्केट बाज़ार से लाते तो उसको पहले घरों पर धो के फिर हम लोग उसको पिसाई करते थे, लेकिन अब ना तो वो चक्कियाँ रही ना वो घाटियाँ रही। तो स्लो आरपीएम पे तो आटा पीसना पॉसिबल नहीं है। इवन दो हम लोग अपने घरों में भी जो आटा पीसते हैं, वो आटा भी जब पीस के हम लोग देखते तो वो गर्म निकलता है। तो कोई भी चीज़ जब गर्म हॉट तरीके से हम लोग निकालते हैं, गर्म करके निकालते हैं, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू जो है डिस्टर्ब हो जाता है और ना के बराबर उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो किसान भाई हमारे जो इतनी मेहनत से अनाज उगाते हैं और इतनी मेहनत से इस धरती माँ की सेवा करते हैं, तो वो उस अनाज की न्यूट्रिशन वैल्यू जो हमें मिली है, चाहे वो डीएपी यूरिया के थ्रू खेती हो, चाहे वो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हो, चाहे वो जैविक खेती हो, तो उसमें जो न्यूट्रिशन है वो आपको एज इट इज़ आगे भी मिले। तो उसके लिए हमें ठंडी पद्धति अपनानी ही पड़ेगी। ठंडी पद्धति ही हमारा एकमात्र सोल्यूशन है जिसमें हम लोग उस न्यूट्रिशन को रिटेन कर सकते हैं, उस पौष्टिकता को बरकरार रख सकते हैं जो हमें उस सीड्स में मिलती है। तो हम लोग ठंडी पिसाई से आटा और ठंडी पिसाई की ओखल और मूसल से हल्दी पाउडर, मिर्ची और धनिया भी तैयार कर रहे हैं और ठंडी पद्धति से ही हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस से ऑयल को निकाल रहे हैं। तो उस ऑयल को निकालने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें हम लोग पहली धार में जब प्रेस होता है उसी में हम लोग जितना तेल कंज्यूम कर सकते हैं, जितना निकाल सकते हैं उतना ही निकालते हैं। सपोज़ ग्राउंड नट 40 to 42% है, उसमें से हम लोग अराउंड 28 से 29% ही तेल निकाल पाते हैं, बाकी वो सीड्स पर रख देते हैं। अब वो सीड्स जो हमसे ले जाना चाहते हैं भाई, किसान भाई गौशालाओं के लिए, उनको हम दे देते हैं। और उसके बाद इसी तरह से जितने भी ऑयल है उस पर 10 से 12% हम लोग छोड़ देते हैं। तो आई होप सो आपको मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जुड़े हमसे और सपोर्ट करें वैदिक रसोई को। जय हिंद, जय भारत।